सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट जारी हो चुका है और इसमें बच्चे जो टॉप किए हैं उनसे हम बात कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं नवंस नेशनल एकेडमी दोहरी घाट में, जहां पे बच्चों ने टॉप किया है और ये दर्शाया है कि दोहरी घाट के क्षेत्र में इस विद्यालय ने किस तरीके से कम समय में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। मेरे साथ मौजूद हैं इस विद्यालय के टॉपर बच्चे, इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनकी तैयारी कैसी थी और इन्होंने किस तरीके से प्रिपरेशन किया। इनकी तैयारी में सबसे ज़्यादा किनका हाथ था और इन्होंने स्कूल से ही ये टॉप किया है या इसके अलावा कोचिंग भी की है। इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे, आप मेरे साथ बने रहिए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शुभम चौहान है। और आपने इस बार 10th में सीबीएसई बोर्ड के थ्रू कितना नंबर लाया है? जी, 97.4%। आपने ये जो नंबर लाया है इसके लिए तैयारी आपकी कहाँ से थी? कहीं कोचिंग भी किया था या सिर्फ स्कूल से ही? सर, शुरू में तो स्कूल से ही मैंने पढ़ाई की थी और लास्ट तक स्कूल से ही पढ़ाई की थी और शुरू से ही लगातार पढ़ते आया हूँ और फिर यहाँ के टीचरों ने बहुत सहायता किया है और फिर स्कूल से ही, कोचिंग नहीं किया है कोई। आपके विद्यालय से टोटल 40 बच्चे थे, सभी ने इस बार 10th एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है सीबीएसई बोर्ड के थ्रू। कितने घंटे पढ़ाई आप करते थे? रोज़ 3-4 घंटे और पेपर के समय थोड़ा सा ज़्यादा ही पढ़ाई करते थे। मतलब जितना आप चाहते थे उतना मार्क आपको मिल गया? हाँ, उतना तो मिल गया है। 90। आगे की क्या तैयारी है? आगे वही बायो से 12th में पढ़ना है और फिर मेडिकल करना है। मेडिकल करना है। जो बच्चे अभी 10th में गए हैं उनको क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से प्रिपरेशन करें, वो भी अपने स्कूल में, ज़िले में टॉप करें, क्या उनको बताना चाहेंगे? ये कि शुरू से ही पढ़ना चाहिए, कंसिस्टेंट रहना चाहिए पूरे साल भर और बस वही डेडिकेशन से कंसिस्टेंट रहना चाहिए बस। इसमें सोशल मीडिया या मोबाइल का कितना रोल रहता है? सोशल मीडिया और मोबाइल से तो अच्छी चीज़ हम लोग पढ़ सकते हैं या कोई मान लीजिए क्वेश्चन करना हो, कोई पीवाईक्यू करना हो या कुछ अलग से कुछ समझना हो तो हम लोग ऐसा यूज़ कर सकते हैं और बाकी तो उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसे यूज़ करता है कोई। जो आपके माता पिता हैं और जो आपके टीचर्स हैं, इनका आपके इस टोटल नंबर लाने में कितना रोल रहा है? ये स्कूल का तो बहुत रहा है और फैमिली का भी बहुत ही रहा है। तो टीचर्स यहाँ बहुत हेल्प किए हैं और फिर जैसे खाली टाइम में कोई डाउट पूछना हो तो टीचर्स बहुत हेल्प करते हैं। फिर कोई डाउट हो तो लंच टाइम में, रिसेस टाइम में, तो खाली पीरियड में टीचर्स बहुत हेल्प करते हैं ऐसे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अभिज्ञान राय है और मेरे 96.2% आए हैं 10th बोर्ड में। तो आपकी भी तैयारी कैसी रही? आपने कहाँ से तैयारी किया कुछ? मैंने भी तैयारी पूरी स्कूल से की थी, स्टार्टिंग से पढ़ते पढ़ते और फिर आखिरी में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करके ऐसे हुआ। तो विद्यालय क्या लग रहा है कि इस विद्यालय में पढ़ना आपके लिए कितना सही था? बहुत अच्छा डिसीजन था इस विद्यालय में पढ़ना। यहाँ का तो इस एरिया का बेस्ट है यही और यहाँ से ये इतना अच्छा परसेंटेज आए, सबका टीचर्स का इतना हेल्प हुआ, उसी वजह से इतना अच्छा परसेंटेज आ पाया। और आगे के लिए क्या बनना है, क्या तैयारी है? आगे तो अभी मैथ्स से पढ़ना है और इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है और इसी स्कूल से जाना है आगे भी। इसी स्कूल से आगे जाना है। और टीचर्स यहाँ के कैसे हैं? टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं और बहुत हेल्प करते हैं। जब भी हमको कोई डाउट रहा या फिर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो जितने बार पूछो उतने बार बताते हैं, हमेशा हेल्प करते हैं। चाहे कोई खाली टाइम हो, खाली पीरियड्स हो, उनके पास जाओ तो वो हमेशा करते थे और हमेशा वो सपोर्ट भी करते थे और मोटिवेट भी करते रहते थे। जितना आप चाहते थे उतना मार्क आ गया? हाँ, उतना सेटिस्फाइड है। जो बच्चे अभी इस वक्त 10th में गए हैं उनके लिए क्या आपका संदेश है? वो टीचर्स पे अपने भरोसा रखें और अपनी मेहनत भी शुरू से करते रहें और आखिरी में थोड़ा अपने आप को और ज़्यादा पुश करें, बस अच्छा आ जाएगा। तो ये वो बच्चे थे जिन्होंने टॉप किया था और अब मैं उन गर्ल्स से बात करूंगा जिनके मार्क्स अच्छे आए हैं और वो क्या बताती हैं अपने तैयारी को लेकर। आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आन्या वर्मा नाम है। कितने मार्क्स आपके आए थे? 90%। 90% आए थे। तो तैयारी आपकी कोचिंग की भी थी या सिर्फ स्कूल की? नहीं, मैं कोचिंग नहीं करती थी, थोड़ा बहुत सेल्फ स्टडी और स्कूल में ही जितना पढ़ाया गया उतना ही किया था। कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप? स्कूल में जितना करती थी उसके बाद से जितना होमवर्क मिलता था सेल्फ स्टडी और थोड़ा बहुत रिवीजन टॉपिक्स वगैरह यही सब करती थी बस। कितने घंटे की टोटल पढ़ाई होती थी? 3-4 आवर्स ओनली डेली। क्या प्रिपरेशन आगे क्या कर रहे हैं आपको? मेरे को सीए की तैयारी करना है आगे इन फ्यूचर में। तो पेरेंट्स का और आपके टीचर्स का कैसा हेल्प था?
अच्छा था, स्कूल वाले को काफ़ी मेहनत किए हैं, फोर्स किए हैं, घर वाले भी, सब लोग के एक्सपेक्टेशंस थे। अच्छा लगा अब? हाँ, अच्छा तो लगेगा ही ना। अभी 12th के लिए क्या अभी आपका मार्क है कि मुझे ये करना है? 12th का भी 90% मिनिमम होना चाहिए, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा 100 सबका चाहिए। चलिए, तो अभी इस विद्यालय को लेकर आपका क्या कहना है, जिस तरीके से इस विद्यालय ने आपको ये स्कूल में स्टडी में बहुत सारा सही है, और उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें भी कराते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह, डांसिंग, म्यूज़िक, सारी चीज़ें, और स्टडी में बहुत अच्छा फोकस करते हैं लोग, इस बच्चों के हेल्थ के लिए सारा चीज़ें होती हैं। आप आ जाएं। क्या नाम है आपका? माधवी राय। कितने मार्क्स आपके आए थे? 86.4%। तो आपकी तैयारी में कितने टाइम आपका स्पेंड होता था? 6 आवर्स स्कूल के और 3 आवर्स घर पे पढ़ाई, बस। जो बच्चे अभी आ रहे हैं 12th में 10th में, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? सेल्फ स्टडी करो और टीचर के नोट्स पे ध्यान दो। आप जैसे कोचिंग वगैरह करने जाती थी नहीं। स्कूल से, और सेल्फ स्टडी? हाँ, स्कूल का और आपके पेरेंट्स का कितना अहम रोल मानती हैं आप? मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं और स्कूल के सारे टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं। सबने हम लोगों को इनकरेज किया अच्छा नंबर लाने के लिए। अभी आगे आपको क्या बनना है? मैं या तो प्रोफेसर की तैयारी करूँगी और नहीं तो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में जाऊँगी। मतलब दो आपका है? हाँ, 2 ऑप्शंस हैं। आपके 12th के लिए क्या कुछ है आपका, पता है किसे क्या करना है? अब मुझे कॉमर्स करना है, कॉमर्स सब्जेक्ट लेके पढ़ना है, और रही बात मार्क्स की तो 90+ लाना है। 90+ लाना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रक्षा राय है। कितने मार्क्स आपके आए? 82.2। कितने घंटे की तैयारी थी आपकी? ज़्यादा नहीं, बस जो स्कूल में पढ़ते थे वही था, उससे फिर घर पे जाके थोड़ा मोड़ा बस। थोड़ा मोड़ा में कितना घंटा? 1-2 घंटे। 1-2 घंटे पढ़ने से इतने मार्क्स आ जाएंगे अगर रेगुलर किया जाए? तो अगर स्कूल में पढ़ेंगे तो फिर घर पे उतना ज़रूरत नहीं है, अगर स्कूल में अच्छे से पढ़ लिए तो। स्कूल को लेके क्या कहेंगे? स्कूल तो अच्छा है ही, वो टीचर्स भी यहाँ के अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं, सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है, हर एक चीज़, पूरी फैसिलिटी। आगे 12th में और आने वाले समय में क्या करना है? आगे तो कॉमर्स लेना है, फिर आगे जाके बिजनेस लाइन में जाना है, जो भी। ये क्लियर माइंड सेट है पूरा? हाँ, क्लियर है। तो जैसे ये कैसे मतलब सोच आए कि बिजनेस लाइन में ही जाना है? ये था कि कॉमर्स था, और कॉमर्स के बाद सीए वगैरह में थोड़ा उतना इंटरेस्ट नहीं था, उसके बाद फिर बिज़नेस वगैरह थोड़ा सही लगा, तो इसलिए। जो अभी बच्चे आए हैं 10th में, आपकी जैसी लड़कियां आए हैं, उनको क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि आए, पढ़े और एक्सपीरियंस ले और देखें कि टीचर्स कैसे हैं, सारी चीज़ें अच्छा है। वैसे स्कूल आना चाहिए और टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव हैं, तो क्या हम ये आपसे अपेक्षा करें कि आने वाले समय में जब आप 12th में जाएंगे तो कैसे आपके मार्क्स आएंगे? तब 90+ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 90%। तो आइए, मेरे साथ में और भी बच्चे हैं, इनसे बात करते हैं, नज़दीक आ जाए। क्या नाम है आपका? स्तुति सिंह। तो आपके कितने मार्क्स आए हैं? 86.4%। कितने घंटे की तैयारी थी? बस स्कूल में पढ़ते थे और घर पे बस रिवीजन। क्या आगे बनना है? अभी फ़िलहाल मैथ्स लेके पायलट लाइन वगैरह सोचें। ये क्लियर है कि बस? क्लियर है। क्लियर है। तो आपकी तैयारी में किसका रोल था? स्कूल के टीचर्स का, और मतलब यूट्यूब पे कोई एजुकेशन ट्यूटर वगैरह होते हैं उनका, और घर वालों का। घर वालों का। कभी ऐसा लगता था कि बहुत पढ़ लिया अब रहने देते हैं? हाँ। डाउट आता था ऐसा कुछ? अभी जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? पढ़ते रहो, कंसिस्टेंसी बनाओ, मतलब क्लास में ज़्यादा फोकस करो और रिवीजन करते रहो, हो जाएगा। मोबाइल का कितना रोल है आपके? उसका भी रोल है पढ़ने के लिए, अच्छा था, मतलब फ़ोन को अगर सही डायरेक्शन में यूज़ करेंगे तो उसका एडवांटेज ही होगा, वही तो था। और जो दो बच्चियां हैं उनसे भी हम बात करते हैं। और क्या नाम है आपका? उन्नति सिंह। तो आपकी तैयारी कितने घंटे की थी और कैसी थी तैयारी? तैयारी अच्छी थी, और जो स्कूल में पढ़ते थे वो, और घर में बस कुछ। दोनों आप बहन हैं? हाँ। तो सबसे ज़्यादा कौन घर में पढ़ता है? आप पढ़ती हैं, ये पढ़ती हैं? ये अभी आप 12th में जाएंगी तो उसमें आपका क्या एक्सपेक्टेशन है, कितना नंबर लाने का चांसेस है? 90+। 90+। और आगे क्या बनना है आपको? आगे मेडिकल लाइन में जाने का। मेडिकल लाइन में जाना है।
जो बच्चे इस वक्त आ रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? हाँ मतलब शुरू से पढ़ो, अच्छे मार्क्स आएंगे। मतलब स्कूल में अच्छे से पढ़ो। और आप आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? सर परिधि गुप्ता, कहाँ से हैं? दोहरी घाट से ही। कितना मार्क्स आपके आए हैं? 85.6%। संतुष्ट हैं? हाँ सेटिस्फाइड। ये अपने स्कूल को लेके क्या कहेंगी, क्योंकि इस क्षेत्र में देखा जाए ये पहला ऐसा स्कूल है जहाँ से बच्चे आज निकले हैं। हमारा स्कूल बहुत अच्छा है और यहाँ के टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव हैं, तो स्कूल अच्छा है और स्कूल का भी हमारे परसेंटेज में, हमारे रिज़ल्ट में बहुत बड़ा रोल रहा है। पेरेंट्स का क्या कहना है इसको? पेरेंट्स भी हमारे बहुत सपोर्टिव हैं, उनकी वजह से भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। तो आगे जाके क्या बनना है आपको? मेडिकल लाइन में जाना है। मेडिकल लाइन में जाना है, नीट की तैयारी करनी है। जी। चलिए, तो ये मेरे साथ वो बच्चे थे और भी बच्चे हैं जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ के टीचर से और प्रिंसिपल से, जानेंगे कि वो किस तरीके से इन बच्चों को लेकर तैयारी करवाते थे और वो आने वाले समय में क्या बच्चों के लिए करने जा रहे हैं। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है और अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम वसीम फ़िरोज़ है और मैं यहाँ पे एसएसटी का टीचर हूँ और सिंस लास्ट ईयर मैं यहाँ पे इन क्लास 10 का क्लास टीचर भी रहा हूँ। ये अभी जो बच्चे टॉप किए हैं इनको लेके क्या कहेंगे आप? सर बहुत ही हमारे स्कूल के गौरव की बात है, इतने कम समय में हमारे स्कूल ने इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। ये हमारे स्कूल, हमारे क्षेत्र, इनके माँ बाप के लिए बहुत ही गौरव भरा पल है। तो मैं इनके साथ उनकी खुशी में शामिल होकर के मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। एक टीचर के लिए ये बहुत बड़ी खुशी का दिन होता है कि जब आपके बच्चे, आपके स्कूल से पास हुए बच्चे आपकी तारीफ़ करें और आपको ये बताएं कि जो भी हमने अचीव किया उसमें आपका योगदान क्या है, तो उससे बड़ी फीलिंग जो होती है वो मुझे आज पता चला कैसी होती है। वो बहुत ही मतलब बियॉन्ड द इमेजिनेशन वाली फीलिंग है। जो बच्चे ये टॉप किए हैं और अभी बच्चे जो आ रहे हैं, इन दोनों में क्या सिमिलरिटी होंगी कि वो ऐसे ही आगे चल के टॉप करेंगे? सर प्रोसेस तो हम लोग सेम ही रखेंगे, बिकॉज़ अगर हम बात करें प्रोसीजर और प्रोसेस की, तो अंडर द गाइडेंस ऑफ आवर प्रिंसिपल मैम हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें की हैं। जैसे कि हमारे वहाँ पे ऑलमोस्ट 3 प्री बोर्ड एग्जामिनेशन हम लोगों ने करवाए। इसके अलावा हम लोगों ने क्या किया था कि जैसे हम लोगों का फर्स्ट प्री बोर्ड हो गया, उसके बेसिस पे हमने कुछ बच्चों को बाइफरकेट कर लिया 2 ग्रुप्स में, और जो बच्चे थोड़े वीक थे उन लोगों को हमने अलग क्लासेस में रखा, जो थोड़े से अच्छे मैच्योर बच्चे थे उनको अलग क्लासेस में रखा, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमने उनका प्रिपरेशन करवाया। ये जैसे कुछ बच्चे बहुत कमज़ोर हैं तो उनको PYQs के हेल्प से, और जो जिससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं जिस चैप्टर से, उससे क्वेश्चन ज़्यादा करवाएं, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशरी रहा उनको पास आउट होने में। से देखा जाए जिस तरीके से बच्चों ने टॉप किया है और अभी भी बच्चे और भी आने वाले हैं, तो मोस्ट ऑफ द बच्चे मैंने बात किया देखा उन्होंने स्कूल की ही तैयारी को नाम लिया, ज़्यादा कहीं कोचिंग नहीं किया। तो ये कैसे यहाँ की तैयारी? सर ये मैं बोलूँगा कि ये जो स्कूल है उस पे आपको ट्रस्ट करना चाहिए। आप किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं वहाँ के टीचर पे आपको ट्रस्ट करना चाहिए। रिवीज़न 3 चीज़ें फॉलो करना चाहिए। पहला होता है रीड, दूसरा होता है रिवाइज़, और तीसरा होता है रिपीट। मैं अपने क्लास में हर बच्चे को ये बोलता हूँ कि आप पहले पढ़ो स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है, उसे घर जा कर के रिवाइज़ करो, और तीसरा रिपीट करो। बट कोचिंग में अगर आप जाओगे तो वही चीज़ें जो आपको स्कूल में पढ़ाई जा रही दोबारा से वही चीज़ें पढ़ोगे, तो रिवीज़न का आपके पास टाइम बचेगा नहीं। एंड रिवीज़न इज़ द की ऑफ सक्सेस। लेकिन ये बच्चे समझ नहीं पाते हैं, और आज का माहौल ऐसा हो गया कि कोचिंग के चक्कर लगा करके अपने करियर पे थोड़ा सा दाग लगाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है फैशन भी हो गया। फैशन हो गया है जी सर। तो मुझे लगता है स्कूल किसी भी स्कूल में आप पढ़ो, किसी भी स्कूल के आप स्टूडेंट हो, वहाँ पे अपने टीचर्स पे ट्रस्ट करना चाहिए और उनके प्रोसीजर्स को फॉलो करना चाहिए। डिसिप्लिन को लेके क्या कहेंगे? जिस तरीके से बच्चे टॉप किए हैं, डिसिप्लिन का कितना रोल है? सर कॉन्टीन्यूटी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग भी, आप भी स्टूडेंट रहे, कॉन्टीन्यूटी के बिना कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है। हमारे स्कूल में बच्चे बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन मैनर में थे, सो इसका रिज़ल्ट आपको देखने को भी मिल रहा है। कॉन्टीन्यूटी और डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है। आने वाले सालों में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस आपके विद्यालय से? सर मैं तो गारंटीड के साथ कह सकता हूँ, अभी तो आपको भी पता है कि हमारे स्कूल एफिलिएटेड हो गया है, तो मैं आपको गारंटीड दे सकता हूँ कि पिछले आगे 2-3 सालों में हमारा स्कूल इस पूरे क्षेत्र का नंबर 1 स्कूल बन करके आगे आएगा, और ये आप भी रहेंगे यहाँ पे, हम भी रहेंगे, और ये देखा जाएगा आपको। तो ये नवस स्कूल के टीचर्स थे जिन्होंने बड़े ही शालीनता के साथ अपनी बातें रखी और बताएं कि यहाँ बच्चे बहुत ही अच्छे से तैयारी करते हैं, और इसके साथ साथ में उनको तैयार करने के लिए हम लोग पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। मेरे साथ में इस संस्था की और इस विद्यालय के प्रिंसिपल मैम हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। जी नमस्ते।
आपके बच्चे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 100% रिजल्ट आया है, इसमें कहीं ना कहीं आपका रोल बहुत ज़्यादा है, क्या कहेंगे आप? इस मोमेंट पे तो मैं सभी बच्चों को, जो भी बच्चे इस बार 10th एंड 12th क्वालिफाई किए हैं, सबको ही कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहूँगी। एंड स्पेशली हमारे बच्चे के लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि शुभम चौहान एंड अभिज्ञान राय, बोथ ऑफ देम हैव स्कोर्ड रियली, दे ब्रोक इन द रिकॉर्ड्स। 97.4 एंड 96.2% पाए हैं। जितनी भी हमारी गर्ल्स है, सारे गर्ल्स मैक्सिमम 90% एंड 88, 87, 86, 85, 82% पाए हैं। सो इट्स रियली अ प्राउड मोमेंट फॉर अस, प्राउड मोमेंट फॉर नवल्स एंड स्पेशली प्राउड मोमेंट फॉर धोरीघाट। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड एक चीज़ देखा जाए एंड वन मोर थिंग दैट इज़ आई जस्ट वांट टू लाइक अनाउंस दैट हम 100% स्कॉलरशिप दे रहे हैं हमारे दोनों बच्चे को, शुभम चौहान और अभिज्ञान राय को, क्योंकि इन दोनों ने इतना अच्छा मेहनत किया है, हार्डवर्क, उनकी हार्डवर्क डेफिनेटली है। सो रियली वी आर वेरी हैप्पी राइट नाउ, वेरी हैप्पी। वो आगे की जो पढ़ाई है पूरी उनकी छूट रहेगी? हाँ, 2 साल की वो लोग जो पढ़ेंगे उसके लिए कोई चार्जेस उनकी नहीं रहेगी। 100% स्कॉलरशिप हम उन दोनों को अनाउंस कर रहे हैं। तो आने वाले समय में भी जब अगर बच्चे टॉप करते तो ये उनके लिए भी रहेगा? बिल्कुल, उनके लिए भी रहेगा, और अपने जो भी बच्चे रहेंगे मेरे स्कूल के, उनका एडमिशन फ़ीस नहीं रहेगी। तो ये बहुत बड़ी बात है मैम। देखा जाए जिस तरीके से पहली बार में आपका पहला बार था जब बच्चों, हमारा दूसरा बार था, दूसरी बार थी, बच्चों ने पूरा टॉप किया है, और देखा गया इसमें कि बच्चे बाहरी कोचिंग कम किए हैं, तो स्कूल की प्रिपरेशन तैयारी काफ़ी अच्छी थी। बिल्कुल, इसके लिए तो पूरी क्रेडिट मेरे टीचर्स को था, क्योंकि हम लोग CBSE मैराथन क्लासेस रन किए हैं, और हम लोगों का टारगेट सिर्फ ये नहीं था कि 90% एंड लाइक 80%, दिस इज़ 95%, 96%। वी हैव ऑल्सो टारगेट के जो बच्चे थोड़ा कमज़ोर हैं उनको भी हम लोग जो है कि पास करवाएं, क्योंकि अभी CBSE का जो पैटर्न है कम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है, और जिस तरह से क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें बच्चे का सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रैदर के रोट लर्निंग से इंपॉर्टेंट है बच्चे सेल्फ स्टडी करें। तो इसीलिए हम लोगों का मेन था कि फोकस था कि उनका टेस्ट हो, कंटिन्यूअस टेस्ट और कंटिन्यूअस रिवीजन, और PYQs के क्वेश्चंस वो सॉल्व करें, और थोड़ा ओपन थिंकिंग मीन्स हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल पे वो अपना अप्रोच को बढ़ा पाए, कि खुद से वो आंसर लिख पाए विदाउट हेल्प ऑफ एनीथिंग। तो इसके लिए हम लोगों ने मतलब वीक स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशल स्लो लर्नर्स बच्चों के लिए अलग से एक क्लासेस रन करवाया अपने सेक्शन B में, और सेक्शन A में हमने जो है कि जो बच्चे थोड़ा सा स्कॉलर्स बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल, ताकि उनका परसेंटेज और बूस्टअप हो। तो इस तरह से हमने, जैसे हमारे वसीम सर ने कहा, बिल्कुल वैसे ही हम लोगों ने बच्चों को तैयारी करवाए हैं। तो ये थी मेरे साथ में इस संस्था के प्रिंसिपल, और आपने देखा यहाँ के बच्चे किस तरीके से टॉप किए हैं, और उन्होंने दर्शाया कि इस क्षेत्र में ये स्कूल कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका निभा रहा है बच्चों के सफलता में। आपको क्या लगता है नवस के इस पूरी तैयारी को लेकर और इन बच्चों को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में साझा करिएगा। मुलाकात होगी आपसे एक नए वीडियो में।